बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों, वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 3 के हम लोग क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहला यार कि आपने ए के कॉम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम को शो करवाना है। शो ए कॉम्प्लीमेंट ऑन वेन डायग्राम। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। इसके लिए आपने करना वाला क्या है, ये आपने एक यूनिवर्सल सेट बना लिए। इसके अंदर आप लोगों ने कोई ए सेट ड्रा करना है। यहाँ पे ये मेरे पास सपोज करें कोई ए सेट है यहाँ पे। ठीक है, आपने अभी ये शो करवाना है कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है। ए के कॉम्प्लीमेंट से मुराद है कि ए के बाहर का जितना भी रीजन है ना, जहाँ पे मैंने ये शेड किया हुआ है, ये सारा क्या आपको यहाँ पे इसका ए का कॉम्प्लीमेंट है। समझ आ रही बात की? इस शेडेड रीजन को, दिस शेडेड रीजन इज कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट। समझ आ गई बेटे बात की? अगला है बेटे आपको इस क्वेश्चन के राइट पावर सेट ऑफ। क्वेश्चन 1 था, आपने बेटे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, आप इसके बेटे पावर सेट लिखने हैं। सबसे पहले क्या आएगा आपके पास, एम्प्टी सेट आएगा, फिर प्लस आता है, फिर माइनस आएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन आएगा, फिर डिवाइड आएगा, फिर प्लस माइनस आएगा, फिर प्लस मल्टीप्लाई आ जाएगा, फिर प्लस और डिवाइड आएगा। ठीक है, फिर माइनस मल्टीप्लाई आएगा, फिर बेटे माइनस और डिवाइड आएगा, फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड आएगा। ठीक हो गया? फिर तीन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, प्लस माइनस डिवाइड, फिर प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर चार भी आ जाएंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब ये काउंट करते कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। अगर चेक करना हो कितने होने चाहिए, 2 रेज़ की पावर 4 इक्वल्स टू 16। जितने भी आपका सीट नंबर्स हैं उनको 2 की पावर में लिख लें, जितने आएंगे उतने ही आपस क्या बनेंगे, ये पावर सेट बनेंगे। ठीक है, आगे बेटे आप लोगों ने फाइंड ए माइनस बी, आपने ए माइनस बी को फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ए गिवन है आपको 2 4 6 8 10 और बेटे बी गिवन है आपको 1 2 3 4 5। ठीक है, आपने करना यार ये है कि आपने ए माइनस बी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपने? ए माइनस बी फाइंड करना है जी। तो बेटे सिंपल सी बात है यार, ए माइनस बी क्या आएगा, पहले आप ए के नंबर्स लिखेंगे यहाँ पे 2 4 6 8 10, फिर माइनस आएगा क्या 1 2 3 4 5। ठीक है बेटे जी। अब ये देखो, ये 2 इधर से कैंसिल हो जाएगा, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा यहाँ पे, इस पहले सेट के अंदर जो चीज़ बाकी बच जाती है ना, वही आपके पास क्या होती है वहाँ पे ए माइनस बी। तो ये क्या आएगा बेटा आपका 6 8 और 10। समझ आ गई बात की? भैया अगला क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, 4th क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी में और इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें बेटे आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से, एक ए है और दूसरा क्या है, बी है। इसमें एक ही एलिमेंट है, कौन से वाला, ये वाला, ए और ए बी, ये एक एलिमेंट है। समझ आ गई बात की? आगे बेटे इसने आपसे कहा हुआ है कि फाइंड 5वें क्वेश्चन में इसने आपसे कहा हुआ है कि पी जो है, पी इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू 5m और m बेटे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फिर उसने बेटे q के बारे में आपसे कहा है q इक्वल्स टू x सच दैट x इक्वल्स टू 2m और m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यार नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो आपने करना ये है कि नेचुरल नंबर्स को पुट करना है बारी बारी इस इक्वेशन के अंदर। पहले m की जगह 1 पुट करना है, फिर m की जगह 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अगर मैं m की जगह पे 1 पुट करता हूँ तो 5 1s are 5, 2 करता हूँ तो 10, 3 करता हूँ तो 15, 4 करता हूँ तो 20। इस तरह से बेटे ये चलता जाएगा, ऐसे ही है। सेम ऐसे ही अगर मैं क्यू की जगह पे पुट करता हूँ आपके पास 1,
तो पहले 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6, फिर 8, फिर 10 और यूँ ये भी क्या होगा आपके पास चलता जाएगा। आपने फाइंड क्या करना है, P इंटरसेक्शन Q फाइंड करना है आपने। क्या फाइंड करना है आपने, P इंटरसेक्शन Q। P इंटरसेक्शन Q में आपके पास क्या आएगा, पहले आप P के एलिमेंट्स लिखेंगे। P हमारे पास क्या है 5, 10, 15, 20 इंटरसेक्शन 2, 4, 6, 8 और 10। अब इसमें एक चीज़ देखो यार, इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स आते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं, इसमें भी हों और इसमें भी हों। कॉमन दोनों में क्या है 10, तो इसका बेटे P इंटरसेक्शन Q आपको क्या आएगा 10 आ जाएगा। कर लोगे? अगला बेटे क्वेश्चन आपके पास क्या, आपको U गिवन है A B C D E F G H I J। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटे आपके पास U गिवन है आपको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। A B C D E F G H I J, ठीक है। और बेटे A गिवन है आपको यहाँ पर A B C D G H। A गिवन है A B C D G H और बेटे आपको B गिवन है यहाँ पे C D E F J, C D E F J, ठीक है बेटे। आपने फाइंड क्या करना है, यहाँ पे आपने डिमॉर्गन्स लॉ को प्रूव करना है। A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स होता है A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने बहुत अच्छे से करना है। सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, वो हमारे पास क्या है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो चीज़ भी ये है ना, इसको आपने U में से माइनस करना है, तो ये आएगा U माइनस A यूनियन B। ठीक हो गया, समझ आ गई बात की। अब भाईजान आपने सिंपली ये करना है कि आपने U की वैल्यू पहले पुट करनी है। U हमारे पास क्या है, U है बेटे आपके पास A B C D E F G H I और ये J, ये हमारे पास U आ गया। फिर माइनस, फिर ब्रैकेट लगानी है आपने। A क्या है बेटे आपके पास A B C D G H, A B C D G और H। फिर बेटे यूनियन है आपके पास, B क्या है हमारे पास C D E F J, C D E F और ये J। ठीक हो गया। यूनियन में पता क्या होता है आपके पास, यूनियन में सारे आ जाते हैं। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ये वाली, ठीक है। ये ऐसे ही आ जाएगा U की वैल्यू A B C D E F G H I J माइनस, यूनियन में सारे आ जाएंगे लेकिन कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा। A आएगा एक दफ़ा, B C एक दफ़ा आएगा, D एक दफ़ा आएगा, E है ही नहीं एक दफ़ा आएगा, फिर E के बाद आएगा F, फिर G, फिर H, फिर J। ठीक है, अब आपने इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। देखो ये A, इस A से कैंसिल, ये B से कैंसिल, C से कैंसिल, D से E से F से G से H से J से, पीछे बेटे क्या बचेगा आपके पास I बच जाएगा। ये आपके पास क्या है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। ठीक है, अब बेटे आपने करना ये कि आपने राइट हैंड साइड का आंसर निकालना है। राइट हैंड साइड के आपके पास A का इंटरसेक्शन A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। इसमें पहले आप A का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो कैसे आता है, A का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू U माइनस A। B का कॉम्प्लीमेंट आपको क्या आएगा U माइनस B। बेटे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे A का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू U, हमारे पास क्या है A B C D E F G H I J। A क्या है बेटे आपके पास A B C D A B C D G H। ठीक है बेटे यहाँ तक। अब ये देखो ये A B C D कैंसिल, G H कैंसिल, पीछे बेटे क्या बचेगा, A के कॉम्प्लीमेंट में आपके पास E F I J बच जाएगा। समझ आ गई बात की। अब बेटे आपने क्या फाइंड करना है यहाँ पे B का कॉम्प्लीमेंट, तो वो भी ऐसे ही होगा यार A B C D E F G H I J माइनस, बेटे B क्या है C D E F J, C D E F J। ठीक है, J से कैंसिल, F से कैंसिल, E से कैंसिल, D से कैंसिल, C से कैंसिल। ये बेटे B का कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या आएगा A B G H I। अब आपने करना क्या है,
ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है आपने। पहले आप ए का कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिखेंगे, वो क्या था, ई एफ आई जे, फिर इंटरसेक्शन आएगा। बेटे बी का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है, ए बी जी एच आई, ठीक है। अब दोनों में कॉमन क्या है, आई कॉमन है, आई के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो बेटे आप इसको लिखोगे आई आ जाएगा। ठीक हो गया, समझ आई बात की। हैंस प्रूव दैट, क्या प्रूव हुआ बेटे आपके पास कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल किसके होता है आपके पास, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, दैट इज कॉल्ड द डी मॉर्गन लॉज। एक ये और भी रूल है इसका, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये दो लॉज हैं आपके पास डी मॉर्गन्स के, कोई भी आ सकते हैं पेपर के अंदर, ये आता लाजमी है, लेकिन दोनों नहीं आते, कोई एक आता है। अगला सवाल है भाई आपके पास कि क्वेश्चन नंबर 7 में ए गिवन है बेटे आपको, ए है 1 2 3 4, ठीक है बेटे, बी है 3 4 5 6 7 8, बी के आपके पास 3 4 5 6 7 8, और भाईजान आगे आपके पास क्या है, सी है 5 6 7 9 10, सी के आपके पास 5 6 7 9 10, 5 6 7 9 और 10, 9 और 10। क्या फाइंड करना है आपने, A ए बी यूनियन बी, सॉरी नो ए यूनियन बी B intersection C, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इक्वल्स है बेटे आपके पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के। ये आपने प्रूव करना है यार। पहले हम इसको फाइंड कर लेते हैं ताकि चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी आसान हो जाएं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये इस वैसे इस तरफ आना था और इसने इस तरफ आना था, क्योंकि मैं राइट साइड पे लिखा तो मैं इधर लिखूँगा राइट हैंड साइड, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है बेटे। ए के आपके पास 1 2 3 4, फिर यूनियन आएगा, ब्रैकेट लगाओ पहले, बी के आपके पास 3 4 5 6 7 8, और इंटरसेक्शन बेटे सी के आपके पास 5 6 7 9 10, ठीक है, समझ आ गई बात की। अब बेटे आपने एक चीज़ नोट करनी है यार, ये ए की वैल्यूज़ तो वैसे ही आ जाएंगी 1 2 3 4, इधर यूनियन आएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, 5 कॉमन है, 6 कॉमन है, 7 कॉमन है, बस 5 6 7 कॉमन है, तो यूनियन में सारी आ जाएंगे 1 से लेकर 7 तक। समझ आ गई बात की। अब आपने जाना है राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, उसमें क्या है, ए यूनियन बी फाइंड करना है, फिर आपने इंटरसेक्शन ले लेना है ए यूनियन सी के साथ। ए क्या, पहले हम ये फाइंड करेंगे ए यूनियन बी, वो बेटे आपके पास क्या आएगा, ए क्या है 1 2 3 4, फिर यूनियन बी क्या है बेटे आपके पास 3 4 5 6 7 8, तो यार ए यूनियन बी में सारे आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर आपने बेटे क्या फाइंड करना है, ए यूनियन सी, ए क्या है 1 2 3 4, यूनियन क्या है, सी क्या है बेटे आपका 5 6 7 9 10, 5 6 7 9 10, ठीक है बेटे। तो ये इसमें भी आपका क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 9 10, ठीक है। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूँ आपको, यहाँ पे आपने क्या देखना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इसमें दोनों में कॉमन कौन कौन से है, 1 2 3 कॉमन है, 4 5 कॉमन है, 6 7 कॉमन है, बस यहीं तक। 8 इसमें है, इसमें नहीं है, 9 इसमें है, इसमें नहीं, 10 भी इसमें नहीं है, तो ये क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7। समझ आ गई बात की। ये और ये बेटे आपस में क्या है, यहाँ पे इक्वल है, और यूँ ये आपके पास क्या हो गया, प्रूव हो गया है। आगे बेटे क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास कह रहा है कि राइट इन टेबुलर फॉर्म, आपने इसको टेबुलर फॉर्म लिखना है, x सच दैट x इज डिवाइजर ऑफ, ठीक है। 128 किस पे जाता है, 1 पे जाता है, 2 पे जाता है, इसके अलावा 2 के अलावा 128 देखते हैं, 4 पे भी जाता है मेरे ख्याल में, 4 पे जाता है, 8 पे जाता होगा, 16 पे देखते हैं जाता है कि नहीं जाता भाई, ये 128 डिवाइड बाय 16 जाता है,
16 के अलावा 32 पे जाता है, 32 के अलावा 64 पे, फिर 128 पे। 128 मतलब किस नंबर पे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, तो ये मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दिया है। अगला सवाल है बेटे आपके पास ईयर के इन ए ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉय, टोटल एम्प्लॉय कितने हैं बेटे आपके पास? क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर टोटल एम्प्लॉय हैं, या इसको आप लिखेंगे टोटल एम्प्लॉय, वो है आपके पास 500। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है कि 250 कैन स्पीक उर्दू, कितने लोग हैं यार जो उर्दू बोल सकते हैं? वो 250 हैं। फिर वो कहता है कि 50 कैन स्पीक पंजाबी, 150 कैन स्पीक इंग्लिश, कितने लोग हैं यार जो इंग्लिश बोल सकते हैं? वो 150 हैं। कितने लोग हैं जो पंजाबी बोल सकते हैं? वो बेटे आपके पास कितने हैं यहाँ पे? 50 हैं। और उर्दू और इंग्लिश वाले कितने हैं? उर्दू और इंग्लिश वाले 40 हैं। फिर इंग्लिश और पंजाबी वाले ठीक है। फिर क्या है? उर्दू और पंजाबी वाले 10 हैं। उर्दू और पंजाबी वाले 10 हैं। आपने बताना है कि तीनों कितने लोग बोल सकते हैं, उर्दू पंजाबी इंग्लिश, तीनों कितने लोग बोल सकते हैं? टोटल एम्प्लॉय कितने आपके पास, मतलब यू इंटरसेक्शन सॉरी इंग्लिश यूनियन उर्दू यूनियन पंजाबी, ये 500 हैं। ठीक है, इसका फार्मूला समझिएगा, बहुत आसान है यार ये। तो बेटे इसका आप लोगों ने ना प्रिंसिपल पढ़ा होगा, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। वो क्या आपसे कहता है? उर्दू यूनियन इंग्लिश यूनियन पंजाबी इक्वल्स टू एन ऑफ उर्दू एन ऑफ इंग्लिश एन ऑफ पंजाबी, फिर माइनस उर्दू इंग्लिश इंग्लिश पंजाबी उर्दू पंजाबी प्लस ऑल, सारे फिट कर दो यहाँ पे जो भी हैं, उर्दू इंग्लिश पंजाबी। ठीक है, अब ये देखो ये कितने आपके पास? 500 है। उर्दू वाले कितने थे आपके पास? 150। उर्दू वाले 150 थे यार, इंग्लिश वाले 250 थे, फिर ये 50 थे, ये 40 हैं, फिर ये 30 हैं, फिर 10 हैं। इसको आपने फाइंड करना है। 370 आएगा। ठीक है बेटे, 500 इक्वल्स टू ये आएगा 450, 450 में से ये माइनस कर दे भाई 80, कितना आएगा? 370 प्लस एन यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी, ये सिर्फ आ जाएगा 500 माइनस 370, कितना आएगा यार? 130 कर लोगे? ठीक है, आगे चलें बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपके पास यार के देर आर 98 सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट इन स्पोर्ट्स क्लब। ठीक है, उसमें से 58 ने स्विमिंग क्लब ज्वाइन किया, 50 ने टग ऑफ वार। बताओ दोनों कितने बच्चों ने ज्वाइन किए हैं? टोटल स्टूडेंट बेटे कितने आपके पास? 10th क्वेश्चन है ये। टोटल स्टूडेंट कितने बेटे आपके पास? 98। हाँ, स्विमिंग वाले कितने हैं? इसमें मैं कह रहा हूँ स्विमिंग वाले को 58 हैं, और टग ऑफ वार के कितने? 50 है ना? टग ऑफ वार के बेटे कितने हैं? इसको मैं बी कह रहा हूँ। ये 58 है और ये 50 है। कह रहा बताओ दोनों कितने बच्चों ने ज्वाइन किए हैं? इसको आप कहते हैं एन ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, वही आप इंक्लूजन एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल यूज़ करेंगे यहाँ पे। एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है बेटे, 98 इक्वल्स टू 58 प्लस 50 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये सिर्फ आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 108 माइनस 98, तो ये आंसर क्या आएगा बेटे आपके पास? 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिएगा प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 11 है बेटे आपके पास। कह रहे बेटे आपके पास 55 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 30 बच्चों को क्रिकेट पसंद है, 34 को हॉकी पसंद है। कह रहे बताओ दोनों कितने बच्चों को पसंद है? फार्मूला बेटे वही रहेगा, ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 55 30 34 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। समझा रही बात की? ये सिर्फ आ जाएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी
64 माइनस 55 एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा बेटे आपके पास 9 आ जाएगा। कर लोगे? जी सर। आगे बच्चों आपका क्वेश्चन है यार कि आपने पावर सेट लिखने हैं क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर ए बी सी पावर सेट लिखने हैं भाई। पावर सेट कैसे पता चलेगा? कितने एलिमेंट है टोटल? 2 की पावर 2 कितना आएगा 4। 4 पावर सेट बनेंगे 4। पहला आएगा एम्प्टी सेट, दूसरा आएगा ए, तीसरा आएगा और चौथा बी सी, चौथा आ जाएगा ए बी सी। ठीक हो गया? कर लोगे? यस सर जी। क्वेश्चन नंबर 12 है भाई आपके पास कि आपने इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। सेट बिल्डर नोटेशन में किसको लिखना है भाईजान? ये आपके पास 2 क्वेश्चन हैं 100 102 चलता जा रहा है 101 400 तक। सिंपल बात समझो, x सच दैट x बिलोंग्स टू इवन नंबर। क्या है ये आपके पास? इवन नंबर है ये आपके पास 100 102 104 इस तरह ये सारे इवन नंबर है। एंड x किससे बड़ा है आपके पास? 100 से इक्वल भी है, एक बड़ा भी है, और कहाँ तक चलता है ये आपके पास? 400 तक। समझ आई बात की? फिर एक और नंबर उसने दिया हुआ आपको यार 0 से लेके 0 है, प्लस माइनस 1 है, प्लस माइनस 1000 तक। प्लस माइनस एक्चुअल में ये इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स को आप z से डिनोट करते हैं। x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड x स्टार्ट्स फ्रॉम -1000 टिल 1000। समझ आ गई बात की? तो मसला यहाँ तक। आगे है भाई आपके पास क्वेश्चन के उसने कहा है कि इज़ देयर एनी सेट हु हैज़ नो प्रॉपर सबसेट इफ़ सो नेम। कह रहा है कि कोई ऐसा सेट है जिसका यार कोई प्रॉपर सबसेट ना हो। जी हाँ, ऐसा एक सेट होता है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। वो कौन सा आपके पास यहाँ पे? एम्प्टी सेट, नो प्रॉपर सबसेट। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपके पास कोई एलिमेंट होता ही नहीं है। एम्प्टी सेट के साइन को क्या कहते हैं? फाई आ जाता था। अच्छा। अच्छा भाई आपके पास अगला आखिरी सवाल है इस चैप्टर का यार कि आपके पास ए गिवन है 14th क्वेश्चन में। ए गिवन है 1 2 3 4 5, बी गिवन है 3 4 5 6 और 8। उसने कहा कि आपने ए यूनियन बी फाइंड करना है और आपने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। ए यूनियन बी में बेटे आपके पास क्या आएगा? पहले ए लिखेंगे 1 2 3 4 5, फिर यूनियन 3 4 5 6 8। इसमें सारे एलिमेंट्स ही आ जाएंगे, यूनियन में सारे आ जाते हैं, बस कोई रिपीट नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 और 8 ये ए यूनियन भी आ गया। अब आपने ए इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है। उसमें क्या होगा? ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स क्या हैं 3 4 5 6 8। दोनों में कॉमन क्या है? 3 4 5 कॉमन है। इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन वाले आते हैं। और यूँ चैप्टर नंबर 3 बेटे आपका जो है वो ख़त्म हो चुका है। और एक ये क्वेश्चन आपने खुद कर लेना है, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू। ये खुद कर लेना है। इसमें ए की वैल्यू आपको गिवन है, यू है 1 से लेकर 20 तक, और जो ए है वो आपका क्या है यहाँ पे 1 है 135 से लेकर 135 से लेकर 19 तक। ये आपने खुद कर लेना है बस। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसके बाहर आपको क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।